जोहार। जनमन की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं आनंद कुमार। 5 साल तक बेदाग सरकार चलाने का दावा करने वाले रघुवर दास की सरकार में रहे 5 मंत्रियों के खिलाफ अब आय से अधिक संपत्ति मामले में एंटी करप्शन ब्यूरो यानी एसीबी को प्रारंभिक जांच की अनुमति मिल गई है। हेमंत सोरेन कैबिनेट की आज हुई बैठक में झारखंड सरकार के इन 5 पूर्व मंत्रियों अमर कुमार बावरी, रणधीर कुमार सिंह, डॉक्टर नीरा यादव, लुइस मरांडी और नीलकंठ सिंह मुंडा के खिलाफ पीई दर्ज करने की अनुमति देने को स्वीकृति दी गई। यानी अब एसीबी इन पूर्व मंत्रियों के खिलाफ पीई दर्ज करके जांच शुरू करेगा। आपको बता दूं कि इसकी प्रक्रिया जून 2022 से ही चल रही थी। 1 जून 2022 को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एसीबी को रघुवर सरकार में मंत्री रहे अमर कुमार बावरी, रणधीर कुमार सिंह, लुइस मरांडी और नीलकंठ सिंह मुंडा और नीरा यादव पर आय से अधिक संपत्ति मामले में पी दर्ज करने का आदेश दिया था। 14 नवंबर 2020 को इससे संबंधित फाइल पर मुख्यमंत्री ने हस्ताक्षर किए थे। इसके बाद इससे संबंधित प्रस्ताव आज कैबिनेट के सामने लाया गया और इसे कैबिनेट ने अपनी मंजूरी दे दी। तो आपको बता दूं कि पिछले साल आय से अधिक संपत्ति के मामले में ही पूर्व मंत्री बंधु तिर्की को सजा हो गई थी और उन्हें विधानसभा की सदस्यता छोड़नी पड़ी थी। ऐसे में रघुवर दास की सरकार में रहे इन 5 मंत्रियों के सामने अब एक नया संकट खड़ा हो गया है। खुद मुख्यमंत्री रहे रघुवर दास पर भी टॉफी टी शर्ट घोटाला में एसीबी की जांच चल रही है। मैनहर्ट मामले की जांच पूरी हो चुकी है और रिपोर्ट मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पास है। अगर हेमंत सोरेन सरकार रघुवर दास के खिलाफ कोई फैसला लेती है तो उनके लिए भी समस्या खड़ी हो सकती है। राज्य में अगले साल लोकसभा और विधानसभा के चुनाव होने हैं। ऐसे में सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस गठबंधन इन 5 मंत्रियों पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर मुद्दा बना सकता है, भाजपा पर पलटवार कर सकता है। जब से हेमंत सोरेन सरकार सत्ता में आई है उस समय से ही भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार को लेकर उस पर काफी हमलावर रही है। हेमंत सोरेन पर मुख्यमंत्री रहते खनन लीज लेने का मामला हो या साहेबगंज में 1,000 करोड़ का पत्थर खनन का अवैध कारोबार, इन सब पर भाजपा काफी मुखर रही है। भाजपा की शिकायत पर ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले में निर्वाचन आयोग ने सुनवाई की थी। उसकी रिपोर्ट आज तक राजभवन में पड़ी है। इस बीच काफी चर्चा थी कि उनको विधानसभा से अयोग्य किया जा सकता है, बहुत सारी बातें थी। लेकिन हेमंत सरकार के इस फैसले के बाद सरकार और बीजेपी में टकराव और बढ़ सकता है। हेमंत सोरेन कैबिनेट ने इन 5 पूर्व मंत्रियों के खिलाफ पी दर्ज करने की मंजूरी झारखंड हाईकोर्ट में साल 2020 में पंकज कुमार यादव बनाम झारखंड राज्य एवं पिछली राज्य सरकार के पूर्व मंत्रियों को लेकर आय से अधिक संपत्ति मामले में दी है। जानकारी के अनुसार पंकज कुमार यादव ने रघुवर सरकार के 5 पूर्व मंत्रियों पूर्व ग्रामीण विकास मंत्री नीलकंठ सिंह मुंडा, पूर्व कृषि मंत्री रणधीर सिंह, पूर्व शिक्षा मंत्री नीरा यादव, पूर्व समाज कल्याण मंत्री लुइस मरांडी और पूर्व खेल मंत्री अमर कुमार बावरी द्वारा अर्जित संपत्ति की जांच भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो यानी एंटी करप्शन ब्यूरो से कराने की मांग की थी। पंकज यादव ने इन पर वर्ष 2014 के मुकाबले साल 2019 में 200 से 1100% संपत्ति बढ़ने का आरोप लगाते हुए हाईकोर्ट में एक पीआईएल दायर किया था। पंकज यादव का आरोप था कि साल 2014 के चुनाव के दौरान भरे गए शपथ पत्र और 2019 में भरे गए शपथ पत्र की जांच करने में इन 5 पूर्व मंत्रियों की संपत्ति में 200 से लेकर 1100% तक की बढ़ोतरी हुई है और यह बढ़ोतरी केवल वेतन से नहीं हो सकती। तो अब इस पूरे मामले में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो रघुवर दास सरकार के इन 5 मंत्रियों पर शिकंजा कस सकता है। याचिकाकर्ता पंकज कुमार यादव ने कहा है कि आय से अधिक संपत्ति मामले में पूर्व मंत्री बंधु तिर्की को सजा मिल चुकी है। उनकी संपत्ति मात्र 123% ही बढ़ी थी। ऐसे में भाजपा सरकार में रहे इन मंत्रियों की संपत्ति में तो इससे कहीं ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है। तो चुनावी माहौल के बीच भाजपा के इन 5 पूर्व मंत्रियों के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो को पी दर्ज करने की अनुमति देने से राज्य का राजनीतिक माहौल गरमाने के पूरे आसार बन गए हैं।
अब देखना है कि इस पर बीजेपी कैसे रिएक्ट करती है और क्या रघुवर दास के खिलाफ मैनहर्ट और टॉफी टी शर्ट मामले में भी हेमंत सरकार कोई कार्रवाई करती है या नहीं। पूरा माहौल अब चुनावी है और अब इसका चुनावी एक नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की जाएगी। जहां बीजेपी हेमंत सोरेन सरकार को भ्रष्टाचार में लिप्त बता रही है, मुख्यमंत्री पर भ्रष्टाचार को लेकर हमले कर रही है, तो अब वैसे में अब झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस गठबंधन को, सरकार को भी अब यह मौका मिल जाएगा कि वो रघुवर दास की सरकार पर भी भ्रष्टाचार को लेकर उतनी ही तेजी से पलटवार कर सकती है। क्योंकि रघुवर दास सत्ता जाने के बाद से आज तक ये बहुत दावे के साथ कहते रहे हैं, सार्वजनिक मंचों से कहते रहे हैं कि उन्होंने 5 साल बिल्कुल बेदाग सरकार चलाई है और उनके कार्यकाल पर एक भी दाग नहीं है। तो ऐसे में इन 5 पूर्व मंत्रियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामलों की जांच से अब भाजपा को भी थोड़ा झटका लगेगा और अब देखना होगा कि भाजपा इस झटके से कैसे उबरती है और किस तरह से रिएक्ट करती है। बने रहिए मेरे यानी आनंद कुमार के साथ और देखते रहिए जनमन की बात। धन्यवाद। नमस्कार।